जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विश्व के प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय के बारे में सीखेंगे और उनकी स्थापना कब हुई इसके बारे में भी जानेंगे। बहुत सारा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, या फीफा की स्थापना कब हुई थी, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। उम्मीद करते हैं कि यह आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो इससे पहले कि आज की वीडियो हम शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ क्लिक करके पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आइए चलें आज की कक्षा की ओर। तो पहला है गैट। गैट का जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। गैट का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार एवं क्रियाशील कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1947 ईस्वी में व्यापार एवं रोजगार के पक्ष में एक फैसला लिया, जिसके अनुसार क्यूबा के हवाना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ITO की स्थापना की गई। इस संगठन के शुरुआत में 23 देशों ने संस्थापक देशों के रूप में हस्ताक्षर करके सदस्यता हासिल कर ली और सन 1948 से ITO को ही गैट के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो आगे देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल? यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था। इसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, बार बार इसका नाम आता है। वैश्विक स्तर पर जब कभी भी मानवाधिकार हनन की बात होती है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल उसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। जो पीड़ित पक्ष होता है उसके पक्ष में खड़ा होता है, आवाज़ बुलंद करता है, उनके मानवाधिकारों की बात करता है। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना जुलाई 1961 ईस्वी में की गई थी। तो लंदन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ADB। ADB इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। मनीला यानी फिलीपींस में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 ईस्वी में हुई थी। एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 68 है और इसका मुख्यालय हमने आपको बता ही दिया कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, यानी जिसको आप आसियान भी कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वह जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 67 ईस्वी को हुई थी। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। वर्तमान में आसियान में शामिल देशों की संख्या 10 है। भारत वर्ष 1996 में आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी देश बना, यानी 1996 में आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी देश भारत भी बन गया। आगे चलते हैं। आगे है नाटो। नाटो का नाम भी आपने सुना होगा। नाटो का जो फुल फॉर्म है वह है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसकी स्थापना सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 द्वारा की गई थी। वर्तमान में नाटो के स्वतंत्र सदस्य देशों की संख्या 29 है। नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है यह थोड़ा बदल गया है, इसको आप जानते रहिए। ये मॉस्को यहाँ होगा ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। नाटो के एक या अधिक सदस्यों के विरुद्ध सशस्त्र हमले को सभी सदस्य देशों के विरुद्ध हमला माना जाता है। तो ये है नाटो। ठीक है, आगे चलते हैं। रेड क्रॉस, आपने इसका भी नाम सुना होगा, रेड क्रॉस का भी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई थी वो 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। इसका जो मुख्यालय है वो भी जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका मुख्य उद्देश्य
युद्ध अथवा आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। जो हेनरी ड्यूनेंट थे, उनके जन्मदिन 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है, आप जानते होंगे। और इस संस्था को 1917, 1944, 1963 3 बार, कितनी बार? 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1917 में, 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप जानते रहें। नेक्स्ट देखते हैं सार्क। सार्क इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो थोड़ी चीज़ें इसके बारे में भी जान लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना दिसंबर 1985 में की गई थी। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू में है। सार्क के 8 सदस्य देश हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये है सार्क। सार्क की बैठक बार बार आयोजित होती है, आप जानते भी होंगे। आगे चलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका जो मुख्यालय है वो केन्या के नैरोबी में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1972 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं। आगे है इंटरपोल। इसका नाम भी आपने सुना होगा, बार बार सुना होगा। इंटरपोल यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में है। लियोन कहाँ है? वो पेरिस के पास में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 देशों में जो इसके सदस्य हैं। एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो भी है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। अब बात आती है कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका नाम भी आपने सुना होगा। जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की। आगे चलते हैं यूरोपीय ऊर्जा आयोग, EEC। क्या है? यूरोपीय ऊर्जा आयोग। इसका जो मुख्यालय है वह भी जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, इसका जो मुख्यालय है वह बगदाद में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा एजेंसी। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है और इसका जो मुख्यालय है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1957 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1957 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा एजेंसी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1966 ईस्वी में हुई थी और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में ही है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। इसका जो मुख्यालय है वह भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और 1964 में, सन 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी।
पहला विकास सम्मेलन जो आयोजित किया गया था 1964 में किया गया था, उसका मुख्यालय जनेवा में है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1961 ईस्वी में की गई थी और स्विट्जरलैंड के ग्लांड में इसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, इसका नाम भी आपने कई बार सुना होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी, बहुत पहले की गई थी, है ना। 1894 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह भी स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय कॉमन मार्केट। यूरोपीय कॉमन मार्केट, इसकी स्थापना 25 मार्च 1957 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 25 मार्च 1957 ईस्वी 1957 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। आप देख रहे होंगे स्विट्जरलैंड में बहुत सारी संस्थाओं का मुख्यालय है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है चोगम। चोगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, है ना। जो राष्ट्रमंडल है उसके जो सदस्य देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों का जो सम्मेलन होता है उसी को चोगम के नाम से जानते हैं। 1887 में पहला जो चोगम का सम्मेलन आयोजित हुआ था 1887 ईस्वी में, बहुत पहले से हो रहा है। इसका जो मुख्यालय है वह स्ट्रासबर्ग में। आगे देखते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसको आप ओपेक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओपेक के नाम से जानते हैं। बार बार जो डीजल पेट्रोल के दाम अप डाउन होते हैं तो लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उछाल आ रहा है या डाउन आ रहा है, तो इसकी वजह से हो रहा है। तो ओपेक के बारे में जान लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है ओपेक। इसका जो पूरा नाम है वह है पेट्रोलियम निर्यातक या उत्पादक देशों का संगठन। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हो। ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में बगदाद में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य देश हैं इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ओपेक की वर्तमान सदस्य संख्या 14 है। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला इसके सदस्य देश हैं। तो आप जान गए होंगे ओपेक क्या है। आगे चलें, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसके बारे में जान लेते हैं। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जिसको इन्होंने कहा आर्थिक विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, वो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। वर्ष 1961 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों की संख्या 36 है। 36 सदस्य इसके मेंबर हैं। आगे चलते हैं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, 3 मई 1960 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह भी स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। आगे चलते हैं राष्ट्रमंडल की तरफ। कहाँ? कॉमनवेल्थ। ठीक है, इसका नाम भी आपने बार बार सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आपने सुना होगा, तो क्या है कॉमनवेल्थ, थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल अर्थात राष्ट्रों का मंडल या राष्ट्रों का संघ। राष्ट्रमंडल पूर्व काल में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाले देशों का संगठन है। राष्ट्रमंडल की स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1926 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1949 में आधुनिक राष्ट्रमंडल का गठन करके भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया था। भारत कब इसका सदस्य बना? 1949 ईस्वी में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, याद रखिएगा।
वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 53 है और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन में है। ठीक है। और अगर आबादी के हिसाब से हम बात करें तो भारत राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा देश है और इसके बजट में अगर योगदान की बात करें तो भारत चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र है जो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान करता है इसके बजट में। तो आगे चलते हैं। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस तो आप जानते हैं कहाँ पे है, कहाँ है, फ्रांस में। वेरी गुड। आगे चलते हैं। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 28 फरवरी 1957 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 28 फरवरी 1957 ईस्वी को यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना हुई थी और इसकी जो मुख्यालय है इसका वो ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट देखते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह बैंकॉक में है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने नाम बार बार सुना होगा, यूनिसेफ। क्या नाम है? यूनिसेफ, है ना। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि इसको आज की डेट में कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहा जाता है। यह बच्चों का इमरजेंसी फंड बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, बच्चों के विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए इमरजेंसी फंड की स्थापना की गई थी। उसका नाम अब बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है, यूएसए न्यूयॉर्क में है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? जिनेवा में है। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO आजकल बहुत चर्चा में है कोरोना को ध्यान में रखते हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय है वह भी जिनेवा में है और WHO की जो स्थापना की गई थी वह 1948 ईस्वी में की गई थी। WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। ये वैश्विक स्तर का एक स्वास्थ्य संगठन है जिसमें विश्व के बहुत सारे देश सदस्य देश की तरह जुड़े हुए हैं और जब कोई अंतर्राष्ट्रीय आपदा आती है, महामारी आती है, बीमारी आती है, तो उसके बारे में शोध करना, उसके बारे में आगाह करना, उस समस्या को दूर करने के लिए समाधान प्रस्तुत करने का कार्य WHO के माध्यम से किया जाता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बारे में भी आपने बार बार सुना होगा, IMF। तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में है, यानी USA में है। आगे चलते हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT, आपने नाम सुना होगा, CTBT पे साइन नहीं किया भारत ने, है ना। तो CTBTO चूँकि संगठन है उस संधि का, तो इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। तो CTBT का जो मुख्यालय है वह वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1966 ईस्वी में की गई थी। 1966 ईस्वी में CTBTO की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया के वियना में है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक का नाम भी आपने कई बार सुना होगा। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह रोम में है। कहाँ पे है? रोम में है, इटली में है। इटली की राजधानी है रोम। अंतर्राष्ट्रीय
कृषि विकास कोष। इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह भी कहाँ पे है, रोम में ही इसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनेस्को। यूनेस्को कई बार पूछा गया है, यूनेस्को को आप ध्यान से देखिएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 ईस्वी को, कब, 16 नवंबर 1945 ईस्वी को इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह फ्रांस के पेरिस में है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में है, यूके के लंदन में है, ब्रिटेन लंदन में है। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। 24 अक्टूबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति की स्थापना करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को कुछ देशों ने मिलकर इस संगठन की नींव रखी थी और आप जानते हैं कि आज की डेट में इसका क्या योगदान है वैश्विक शांति में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है। इसके बहुत सारे संगठन हैं, मानवाधिकार परिषद है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जानते भी होंगे शायद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी और वो नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 1969 ईस्वी में, और इसका जो मुख्यालय है वह भी न्यूयॉर्क में ही है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, आपने देखा होगा बहुत सारी वस्तुओं पर ISO 2008 लिखा होता है, ISO कोई और वर्ष का लिखा होता है, नाम लिखा होता है। तो ये ISO क्या है? ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह भी जिनेवा में है। आगे देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यह भी बहुत चर्चित संगठन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1993 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी के बर्लिन में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो भ्रष्टाचार जैसे अपराध होते हैं उसकी जांच के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए यह संगठन सहयोग मांगने पर अपना सहयोग देता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय बर्लिन में है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरेना, आपने इसका भी नाम सुना होगा। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी इरेना की। इसका जो मुख्यालय है वह अबू धाबी में है। कहाँ पे है? अबू धाबी में है, UAE में। कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में इसका मुख्यालय है। तो आगे देखते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम, एपेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1989 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय सिंगापुर है। आगे चलते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन, यह भी बहुत चर्चित संगठन है। OIC, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनका ये संगठन है। लगभग 50 से ज़्यादा देश इसके सदस्य हैं और जब इस्लामिक देशों के अंदर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसके फोरम पे उस समस्या पे बहस की जाती है, सहयोग करने का रास्ता तलाशा जाता है। आपने देखा होगा कि इसी संगठन के अंदर भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान बार बार जाता है, लेकिन इसी संगठन के अंदर कुछ भारत के हितैषी देश भी हैं जो उसकी चाल को नाकाम करते रहते हैं। तो इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1969 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेद्दा में है। जेद्दा सऊदी अरब में है। ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी
और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। नेक्स्ट है फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। नाम तो आपने सुना होगा कई बार, इतना बड़ा शायद न सुना हो। फीफा का नाम आपने सुना है ना, फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ फीफा। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1904 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह भी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। ठीक ना, ज्यूरिक ख भी लिखा जाता है, ज्यूरिक क भी लिखा जाता है, तो आप समझ लीजिएगा उसको, वो स्विट्जरलैंड में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC। इसको तो भली बात आप जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी ICC की? 1909 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह UAE के दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह भी स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। कहाँ पे है? लुसाने में। और आगे है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 ईस्वी को नीदरलैंड के मास्ट्रिच में हुई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है। कितनी? 27 है ना। यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2002 को यूरो मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था। यूरोपीय संघ के 19 सदस्य देशों में यूरो मुद्रा प्रचलित है। ठीक ना। और इसी मुद्रा के प्रचलन के लिए 1 जनवरी 1994 को यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना भी की गई थी। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 23 जून 2016 को यूरोपीय संघ में रहने या न रहने के सवाल पर यूनाइटेड किंगडम यानी UK या ब्रिटेन जिसकी आप बात करते हैं एवं जिब्राल्टर में जनमत संग्रह संपन्न हुआ था, जिसका परिणाम यूरोपीय संघ से मुक्त होने के पक्ष में भी आया था। तो यह है यूरोपीय संघ, इसके बारे में भी आप जानते रहिए। तो मुझे लगता है आज के लिए केवल इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को फिर से जय हिंद।